की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे एंजल वन ऐप में पहली बार घर बैठे मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। ये भी बताऊंगा कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या, और मार्केट के अंदर आपको लाइव ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। जी हाँ भाइयों, यदि आपके पास एक मोबाइल है, एक फ़ोन है, तो आप एक मोबाइल के माध्यम से आप घर बैठे ऑप्शन ट्रेडिंग करके रोज़ाना कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट बना करके जा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जानना होगा ट्रेडिंग होता क्या है। अब देखो भाई, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बोल देता हूँ, जिन भाई को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज है, कुछ भी नहीं जानकारी है, तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर मत आना, क्योंकि सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगा करके पैसे को निकाल सकते हो। अब देखो, ट्रेडिंग रियल चीज़ है, 100% रियल है। आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हो, ट्रेडिंग से प्रॉफिट तो बना सकते हो, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग से पैसे को बना सकते हो, पैसे को निकाल सकते हो। आपने अपने आसपास में देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करता और रोजाना वो लाखों रुपया का प्रॉफिट बना करके जाता है, और ये रियल है कि रोजाना लाखों रुपया का प्रॉफिट बना करके जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ डेमो ट्रेडिंग आपको कैसे करना चाहिए, ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो देखेंगे मैक्सिमम लोग बिगिनर लोग होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सब कुछ पूरी क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा, पूरी डिटेल्स में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाओगे और सीख जाओगे ट्रेडिंग आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं रहेगा कि मैं पैसा लगा करके मैं आपको दिखा दूं और आप भी यहाँ पर समझोगे कि भाई मैंने पैसा लगा दिया और मैंने प्रॉफिट निकाल लिया हूँ, और आप भी सोचोगे भाई चलो मैं भी यहाँ पर से 10-20 हज़ार रुपया लगा देता हूँ और प्रॉफिट निकाल करके जा सकता हूँ। लेकिन आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा ट्रेडिंग क्या होता है, तब जाकर के आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें था जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। अब चलिए टॉपिक के ऊपर मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, पूरी डिटेल्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर समझते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में समझेंगे। देखो, जस्ट मैं आपको मोबाइल के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है मोबाइल, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल ही है, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, तब जाकर के आप बड़े पीसी या फिर बड़े पैनल पर आप ट्रेडिंग करोगे। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा ट्रेडिंग होता क्या है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे एक कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक पुट ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब दो ऑप्शन बनता है ट्रेडिंग के अंदर। और आपने सुना होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड जाना चाहिए, और मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट साइड आपको ट्रेड बाय करना चाहिए। अब भाई ये चीज होता है क्या है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। जैसे देखो, कॉल के साइड चल रहे हैं, तो कॉल के साइड जाओगे तो नीचे में यहाँ पर आपको चार्ट दिखेगा। यहाँ पर चार्ट आप देख रहे हो ना, इस चार्ट पर आप क्लिक करोगे, और जैसे ही आप चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई ये मार्केट ऊपर, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा यहाँ पर से प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा। अब चलो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट ऊपर कब जाता है। जैसे देखो, कॉल ऑप्शन जो होता है वह यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए होता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल है। अब ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, और जैसे ही नीचे की तरफ मतलब रेड कैंडल बनेगा तो मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट ना होकर के मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये जो रेड कैंडल होता है ना, ये रेड कैंडल पुट साइड का होता है। अब पुट साइड क्या होता है, अब चलो मैं बैक करता हूं और पुट साइड की तरफ आता हूं, ताकि आप यहाँ पर पुट साइड भी समझ सकते हो। तो जैसा कि मैं बैक आ चुका हूं, और बैक आने के बाद यहाँ पर पुट ऑप्शन है, ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन दिख रहा होगा, ये पुट ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर से आपको चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर से चार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, और जैसे जैसे रेड कैंडल बनेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भाई यहाँ पर बाई किया होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, जैसे जो लोग भाई यहाँ पर बाई किया होगा, जैसे यहाँ पर मानिए चलो एक तो ग्रीन कैंडल बना जो कि कॉल साइड का, जो लोग कॉल साइड में बाई किया होगा भाई यहाँ पर प्रॉफिट बना करके गया होगा। अब जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बना, जितना मार्केट नीचे आएगा, मतलब यहाँ पर से जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, और जितना पॉइंट नीचे आएगा, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर बाई किया था, अब मान लो 177 रुपया में बाई किए और नीचे आ गया कितना, मान के चलते हैं यहाँ पर से 113 रुपया आ गया है। यहाँ पर आपने सेल किया या फिर यहाँ पर आपने सेल किया, तो जितना ये पॉइंट नीचे गिरा होगा उतना आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा।
समझ गए? यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है, कोई परेशानी हुआ है तो फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आ सकता हूँ और अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। अब जैसे मार्केट नीचे आएगा तो भाई यहाँ पर देखोगे ना, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आपको होता चले जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर बिगिनर्स के लिए सबसे पहले बात आता है कि ट्रेडिंग कहाँ करना चाहिए। नीचे में आप देखोगे तो बहुत सारा आपको इंडेक्स नजर आएगा। जैसे इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा हो गया, फिन निफ्टी हो गया। यहाँ पर आप जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे सारा कुछ आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर से बैंक एस हो गया, फिर यहाँ पर आते हैं तो एक ऑप्शन रहता है कि भाई निफ्टी के अंदर, यानी जो लोग बिगिनर होता वो निफ्टी के अंदर ही ट्रेडिंग करना पसंद करता, यानी निफ्टी के अंदर ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपायरी डेट आपको दिख रहा होगा ऊपर में, ये भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हर एक चीज का एक्सपायरी होता है। अब निफ्टी का एक्सपायरी जो है ना वो टुमोरो है, मतलब कल होगा। फिर यहाँ पर से देख रहे सेंसेक्स का एक्सपायरी जो है वो थर्सडे का। फिर यहाँ पर देख रहे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो 28 जुलाई का। मतलब जितना भी इंडेक्स होता, मार्केट इंडेक्स जो आप देखोगे, ये मार्केट इंडेक्स का एक्सपायरी डेट होता है, क्योंकि हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई एक्सपायरी डेट होता क्या है। चलो मैं यहाँ पर से आ गया हूँ, जैसे निफ्टी के अंदर हूँ। निफ्टी के चार्ट के ऊपर जा सकते हो, या फिर यहाँ पर ट्रेडिंग करने से पहले आपको निफ्टी का चार्ट भी देखना अनिवार्य होता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अब देखो ये निफ्टी का जो ये चार्ट है ना, ये पूरा चार्ट आपको शो कर रहा होगा कि भाई निफ्टी कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है। ये चार्ट भी आपको देखना काफी ज्यादा अनिवार्य होता है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन चैन हो गया, जो कि आपको मोबाइल में सेम इसी प्रकार से ऑप्शन चैन भी दिखेगा एंजल वन के अंदर। अब चलो यहाँ पर से सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूँ ताकि यहाँ पर आप समझ सकते हो। अब जैसे आप देखोगे तो कॉल और पुट के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ऊपर में कॉल है और इस साइड में आप देखोगे पुट है, और एक यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जो करेंट प्राइस चल रहा होता है ना भाई, उसी को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसका करेंट प्राइस जो हो गया, जैसे जैसे आप नीचे आओगे 23,100, फिर 23,200, 23,300, 23,400, 23,500, ये करेंट प्राइस होता है। और नीचे में आओगे तो नीचे में भी सेम आपको वही कंडीशन दिखेगा, 24,200, मतलब एक एक सौ पॉइंट बढ़ते हुए आपको चला जाएगा। अब भाई यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले एक साइड जो है ना, एक साइड रेड बन रहा और एक साइड ग्रीन बन रहा। मतलब कॉल साइड का मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा, और यहाँ पर देख रहे पुट साइड का जो मार्केट है वो ऊपर बढ़ रहा है। अब जैसे मान के चलो पुट साइड का ये जो है यहाँ पर देख रहे 23,900 का जो है वो पुट साइड हो गया। पुट साइड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब चलो मैं यहाँ पर से चार्ट के ऊपर जा रहा हूँ, और जैसे ही चार्ट के ऊपर मैं जाऊंगा तो मेरे सामने यहाँ पर चार्ट ओपन होकर के आ जाएगा। चार्ट यहाँ पर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा भाई मेरा अभी नेट स्लो चल रहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब देखो भाई यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया हूँ ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट किया, और जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा तो भाई यहाँ पर से मेरा क्या होगा कि लॉस होगा। और यहाँ पर रेड कैंडल जैसे बनेगा तो रेड कैंडल के माध्यम से यहाँ पर से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जो बाय किया वो पुट साइड का बाय किया हूँ। अब पुट साइड का मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई मेरा वहां पर से प्रॉफिट होगा। अब बात आता है, इतना कुछ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हूं। अब ये समझते हैं कि भाई मार्केट के अंदर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। जैसे मैं मान के चलो यहाँ पर से ये जो देख रहे हो इसको मैं बाय करना चाहता हूं, और ये जो ओपन हुआ है, ये जो ओपन हुआ है वह ओपन हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं 21 रुपया में, और यहाँ पर देख रहे हो हाई जो गया है, हाई इसका प्राइस, वह हाई प्राइस गया है 15 रुपया। सॉरी, यहाँ पर हाई प्राइस जो गया वो 34 रुपया, और लो प्राइस देखोगे तो 14 रुपया, जो कि आज का लो प्राइस इतना रहा है। अब मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर इसे खरीदना चाहता हूँ, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पर देखोगे तो एक लॉट खरीदोगे तो एक लॉट का आपको जो प्राइस लगेगा वह 1040 रुपया प्राइस लगेगा। और एक लॉट में जो साइज होता है भाई, यहाँ पर मान लो 65 साइज मुझे मिलता है, मतलब एक लॉट बराबर 65 साइज होता है, ऐसे समझना। अब जैसे देखो यदि एक पॉइंट बढ़ा है, यहाँ पर देख रहे हो, यदि मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा, सबसे पहले ये समझते हैं, एक पॉइंट बढ़ा, जैसे 16 रुपया मैंने इसे खरीदा हूं, और एक पॉइंट बढ़ा तो भाई सीधा मेरा प्रॉफिट होगा 65 रुपया का। 2 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ पर 130 रुपया का। इसी प्रकार से जितना 4-5 पॉइंट बढ़ा, यदि मान के चलो आपने 16 रुपया में खरीदे हो और मान के चलो आप इसे 26 रुपया में सेल किए हो,
26 रुपया में बेचे हो तो सीधा आपका जो प्रॉफिट होगा वह 6 से 50 रुपया का प्रॉफिट होगा। या मान के चलो 16 रुपया में खरीदे हो, या फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि 40 पॉइंट ऊपर बढ़ा तो मतलब 6 से 50 रुपया और प्लस 40 पॉइंट बढ़ा तो आपका यहाँ पर से सीधा प्रॉफिट जो हो जाएगा वह 1300 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। 1300 रुपया का प्रॉफिट बना करके जा सकते हो। अभी देखो तो यहाँ पर एक नीचे में आओगे तो एक नीचे में मार्केट प्राइस होता है, जो कि यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर एड फंड करोगे या फिर आपके पास बैलेंस रहता है तो बैलेंस जैसे मान के चलो अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर देख रहे हैं 0 रुपया है, क्योंकि मैं अभी आपके सामने लाइव ट्रेडिंग करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी बताऊंगा कि आप लाइव ट्रेडिंग कैसे करोगे। वैसे मैं अभी आपको क्लियरली बताया हूं कि भाई यहाँ पर डेमो करके बताऊंगा और डेमो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो लिमिटेड प्राइस होता है, जैसे लिमिटेड प्राइस के ऊपर क्लिक करोगे और नीचे में आओगे तो यहाँ पर जैसे चल रहा है 14 रुपया 95 पैसा हो गया, अब 15 रुपया हो गया। अब मुझे मान के चलो कि इसे 13 रुपया में खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो। अब देखो 13 रुपया में आप खरीदोगे तो यहाँ पर आपका प्राइस भी शो होगा, भाई इसका प्राइस जो है वह 845 रुपया। जैसे जैसे आप यहाँ पर से कम करते जाओगे, 10 रुपया में चाहते हो खरीदना तो 10 रुपया में खरीदोगे 6 से 50 रुपया आपको लगेगा, क्योंकि एक लॉट का प्राइस जो है वह 65 प्राइस है। तो 65 लॉट का प्राइस एक लॉट का जो प्राइस है वह 60 प्राइस है। तो यहाँ पर देख रहे 65 प्राइस का जो वह यहाँ पर दाम मुझे लगेगा वह 650 रुपया लगेगा। यदि 10 रुपया में खरीदे 20 रुपया में बेचेंगे तो मुझे जो यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट जो बनेगा वह 650 रुपया का प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पर 10 रुपया लगा दिया। यदि मार्केट प्राइस के ऊपर जाते हो, मार्केट प्राइस आप खरीदना चाहते हो, जैसे देखो ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा ये प्राइस जो चल रहा है और यहाँ पर ये जो प्राइस चल रहा है ये सेम प्राइस चल रहा है। मतलब यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर भी देखोगे तो 15 रुपया जैसे 50 पैसा, यहाँ पर भी 55 पैसा है। और अभी देखा जाए तो करेंट जो यहाँ पर रेट लग रहा है 11 से 1 रुपया लग रहा है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर से प्राइस आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो भाई मार्केट के अंदर जब भी आते हो, मार्केट के अंदर जब भी आप मतलब आप एंट्री करते हो और भाई एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो तो नीचे में सेम आपको सेल का ऑप्शन नजर आएगा। या फिर आप यहाँ पर मान के चलो कि आप यहाँ पर से लिमिटेड लगाना चाहते हो कि भाई मैं इतना का लॉस आना चाहता हूँ, तो आपके सामने जैसे देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी दिखेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस मुझे लगाना है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर टारगेट प्राइस करते हैं। अब मुझे इसे जो बेचना है उसे बेचना है, मान के चलते 20 रुपया में खरीदे, 15 रुपया में खरीदे और मुझे यहाँ पर से 20 रुपया में बेचना है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया। आप यहाँ पर जैसे ही 20 रुपया जाएगा भाई ये ऑटोमेटिक बिक जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर से सेल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो लॉट 1 हो गया, यहाँ पर से 1 लॉट खरीदना चाहता हूँ, 1306 रुपया मुझे लग रहा है अभी। अब चलो नीचे आता हूँ, जैसे जैसे बढ़ेगा वो उस वक्त 1100 था, अभी 1306 रुपया हो गया। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर से प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पर क्वांटिटी आप जितना लेना चाहो उतना क्वांटिटीज के साथ आप कर सकते हो। जैसे 2 लॉट लेना चाहते हो तो 2 लॉट भी आप लगा सकते हो। 26 यहाँ पर आपको 13 रुपया देना पड़ेगा। 5 लॉट लगाना चाहते हो तो 5 लॉट के साथ भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर से 6552 रुपया देना पड़ेगा और टोटल जो लॉट हो गया वह 325 लॉट यहाँ पर मिल रहा है। यदि 1 पॉइंट बढ़ा तो सीधा आपको 325 रुपया का प्रॉफिट होगा। 2 पॉइंट बढ़ा तो आपको यहाँ पर से 650 रुपया का प्रॉफिट होगा। और जितना पॉइंट नीचे आएगा उतना आपको लॉस होते चला जाएगा। जैसे 14 रुपया में खरीदे हो और 13 रुपया हुआ तो 325 रुपया आपका लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ता, धीरे धीरे जैसे देख सकते हो कि भाई ऑटोमेटिक नहीं, कभी कभी ये हिट भी हो जाता है। मान के चलो 14 रुपया के सामान कभी कभी आपको 44 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है या 50 रुपया भी हो सकता है, ऐसा नहीं। और हो सकता है तो ये जो प्राइस है ये प्राइस 10 रुपया भी, 8 रुपया भी या फिर 9 रुपया भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर से बैक आता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर से बैक कर लेता हूँ। अब भाई यहाँ पर जो है ना ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर चल रहे हैं, अब देखो भाई इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको चार्ट देखना पड़ेगा दोनों साइड का, निफ्टी का चार्ट क्या चल रहा है। या फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये जो निफ्टी के अंदर मार्केट में जो प्राइस है उसे भी समझना होगा कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। ये चीज आपको खुद देखना पड़ेगा। ऑप्शन चैन के ऊपर आओगे तो बहुत सारा जितना आपका यहाँ पर मन करे
उतना पैसा लगा करके ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हो। तो यहाँ तक के मैं आपको बता दिया हूँ कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे ट्रेडिंग से बेनिफिट निकाल करके जा सकते हो, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। अगले वीडियो आने वाला, अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करके आप कैसे प्रॉफिट निकाल करके जाओगे। मैं आपको सिर्फ लाइव ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना आप लोग, और चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को भी आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं फिर अगले और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम सभी लोग।